हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी साइन क्लासेज। मैं राजेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी साइन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बायोलॉजी की श्रृंखला का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पंच जगत का तीसरा पार्ट कवक के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ये सीरीज आपकी एनटीपीसी, पटवार, एसएससी, अन्य सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सीरीज पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। आप इस सीरीज को पूरा देखें और मेरे साथ बने रहे। दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों पंच जगत वर्गीकरण। पंच जगत वर्गीकरण दिया गया था दोस्तों आर.एच. व्हीटेकर ने। आर.एच. व्हीटेकर ने संपूर्ण जीवों को 5 भागों में बांटा है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। इन जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ये चार्ट आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, जीवों का वर्गीकरण सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो जीवों में बांटा गया। प्रोकैरियोटिक जीव वो होते हैं जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, उनमें कोशिकांग नहीं पाए जाते। और यूकैरियोटिक जीव वो होते हैं जिनमें कोशिका पूर्ण रूप से विकसित होती है और उनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक जीव में मोनेरा जगत को रखा जाता है। मोनेरा जगत के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, वो सभी प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आते हैं। यूकैरियोटिक जीव में वो जीव आते हैं जिनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। और यूकैरियोटिक जीव दोस्तों दो प्रकार के होते हैं: एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वो जीव होते हैं जिनका शरीर केवल और केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। और बहुकोशिकीय जीव वो होते हैं जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दोस्तों, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव के अंतर्गत हम प्रोटिस्टा जगत को रखते हैं। और बहुकोशिकीय जीव दो प्रकार के होते हैं: एक ऐसे जीव जिनके ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है और एक ऐसे जीव जिनके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। दोस्तों, कोशिका भित्ति जैसे एक कोशिका है, उसके ऊपर एक कठोर आवरण पाया जाएगा, उसकी कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित इन दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं बहुकोशिकीय जीवों में। कोशिका भित्ति सहित में फंजाई जिसे हम बोलते हैं दोस्तों कवक, और प्लांटी जिसे दोस्तों हम बोलते हैं पादप। ये दो प्रकार के जीव ऐसे हैं जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कवक की कोशिका भित्ति दोस्तों काइटिन की बनी होती है और पादप की कोशिका भित्ति दोस्तों सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं और पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है, और कवक प्रकाश संश्लेषण इसलिए नहीं करते क्योंकि इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति रहित भाग होता है दोस्तों एनिमेलिया, जिसमें हम संपूर्ण जंतुओं के बारे में चर्चा करते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो ये दोस्तों पंच जगत वर्गीकरण है, जिसमें हम जीवों को कोशिका भित्ति के और प्रकाश संश्लेषण करने और नहीं करने के आधार पर विभिन्न भागों में बांटते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीव होता है दोस्तों मोनेरा, और यूकैरियोटिक जीव होते हैं प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। यूकैरियोटिक में एक कोशिकीय जीव होते हैं दोस्तों प्रोटिस्टा, और बहुकोशिकीय जीव होते हैं कवक, पादप और जंतु। कवक और पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। जंतुओं में किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादपों में हरित लवक पाया जाता है,
जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पादप अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोस्तों प्रकाश की उपस्थिति में होती है। कवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते क्योंकि इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता। दोस्तों आपको अगर ये चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। दोस्तों आज हम इस लेक्चर में अब कवक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। डिटेल से हम कवक के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको अन्य किसी स्रोत से पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ध्यान से समझना हमको कवक के बारे में। हम पंच जगत वर्गीकरण में अभी तक मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कवक के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों कवक कैसे जीव होते हैं? कवक होते हैं दोस्तों बहुकोशिकीय जीव। इनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। आपसे पूछे दोस्तों कवक किस प्रकार के जीव हैं, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, तो उत्तर देना है दोस्तों बहुकोशिकीय जीव है। कवक यूकेरियोटिक होते हैं, अर्थात कवक के अंदर स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। तो कवक एक बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं। अगली बात करते हैं कवक के बारे में पोषण कि कवक अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं। कवक प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं नहीं, क्योंकि दोस्तों कवक में हरित लवक नहीं पाया जाता। हरित लवक पाया जाता है दोस्तों पादप में, जिससे पादप अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। तो कवक अपना भोजन कैसे करते हैं? विषम पोषी पोषण के द्वारा अपना भोजन करते हैं। विषम पोषी पोषण क्या होता है? जिसमें भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर कर रहना पड़े, विषम पोषी पोषण है। अब ये अपना पोषण कैसे लेते हैं ये देखो। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। ये ज़्यादातर कवक अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जो चीज़ खराब हो चुकी है उस पर फफूंद सी आ जाती है, वो कवक होता है। इसलिए ये मृत जीवों पर या मृत वस्तुओं पर आश्रित रहने के कारण इन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों कवक किस प्रकार के जीव हैं। कवक बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है जिनमें विषम पोषी पोषण पाया जाता है और ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कवक के बारे में। कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है, हमने पहले भी चर्चा की है। तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों? काइटिन की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों? काइटिन की। विज्ञान की जिस शाखा के अंदर हम कवकों का अध्ययन करते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी का जनक या पिता में किसे कहते हैं दोस्तों? पीए माइकेली को कहते हैं, साइंटिस्ट है। बॉसपर्ड वाहिनी ने कवक का नाम दिया था और भारत में माइकोलॉजी के पिता कहा जाता है दोस्तों ईजे बटलर को हम भारत में माइकोलॉजी का पिता कहते हैं। तो कवक के बारे में हम देखते हैं। काइटिन की कोशिका भित्ति होती है और कवकों का अध्ययन दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम कवकों के आवास की कि कवक कहाँ कहाँ पर निवास करते हैं, कहाँ कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों कवक उस मिट्टी में अधिक पाए जाएंगे जिसमें ह्यूमरस अधिक हो, अर्थात जिसमें नमी अधिक हो, आर्द्रता अधिक हो। ऐसी मिट्टी जहाँ पर आर्द्रता नमी अधिक हो, उमस ज़्यादा हो, वहाँ पर कवक ज़्यादातर पाए जाएंगे। नमी की स्थिति में कवक चमड़े के सामान, लकड़ी के टुकड़ों, आचार, ब्रेड इत्यादि पर उग जाते हैं। दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि आचार लंबे समय तक रखे उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद रंग की एक फफूंदी सी छा जाती है, वो ही हमारा कवक होता है। ये चमड़े के सामान पर, जैसे चमड़े का बेल्ट हुआ हमारा, वो बहुत दिनों तक रखा है तो उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की परत छा जाती है, वो कवक की परत होती है। लकड़ी के टुकड़े बारिश के दिनों में आ जाती है उन पर, तो कवक नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। सरसों की पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे परजीवी कवक एल्ब्यूग्लोकेंडिडा के कारण पाए जाते हैं।
तो सरसों का पेड़ होता है, उसके ऊपर सफेद सफेद धब्बे आ जाते हैं नमी के कारण, वो भी एक कवक के कारण होते हैं। और एक कवक का नाम याद रखना है दोस्तों, एल्बुग्लोकेंडा। रोटी और संतरे के सड़ने की प्रक्रिया फंजाई, कवक को बोलते हैं दोस्तों अंग्रेजी में फंजाई। तो रोटी और संतरे के सड़ने की प्रक्रिया किसके कारण होती है दोस्तों? कवकों के कारण होती है। कवक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से हर बार एक दो प्रश्न आते हैं, तो आपको इसमें ध्यान से पढ़ना है। कवक पाए कहाँ जाते हैं, क्या किसकी कोशिका भित्ति होती है इसमें, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक नमी वाले स्थान पर पाए जाते हैं। कवक की कोशिका भित्ति दोस्तों काइटिन की बनी होती है, और कवक का अध्ययन दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है। एक वर्ड आता है दोस्तों सहजीविता। सहजीविता क्या होती है? कवक के कुछ जो जीव होते हैं वो शैवाल, नील हरित शैवाल जिसे हम कहते हैं दोस्तों साइनोबैक्टीरिया, इसके साथ जीवित रहते हैं, इसके साथ पाए जाते हैं। शैवाल के साथ कवक आपस में पाए जाते हैं, उनके साथ ही रहते हैं, उनके साथ संबंध बनाते हैं। इस संबंध की प्रक्रिया को दोस्तों सहजीविता कहते हैं, मतलब साथ साथ जीना। कवक और शैवाल एक साथ जीते हैं, इसे हम सहजीविता कहते हैं। लाइकेन कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है लाइकेन। और लाइकेन क्या होता है? जो पेड़ों की छाल पर, पेड़ है बड़े बड़े, उनकी छाल पर रंगीन छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं, वही लाइकेन होता है। तो कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कौन बनाता है दोस्तों? लाइकेन। और लाइकेन कहाँ पाया जाता है? पेड़ की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देता है। कुछ कवक उच्च पादप, जैसे पाइन का पादप है, पाइनस का पादप, उसकी जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, इसे हम माइकोराइजिया या कवक मूल कहते हैं। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पाइनिस की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध दर्शाने वाले कवक को क्या कहते हैं? माइकोराइजिया या कवक मूल कहते हैं। एक कोशिकीय कवकों का उपयोग, एक कोशिकीय कवक, ध्यान रखना दोस्तों, कवक हमेशा बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन कुछ कवक एक कोशिकीय भी होते हैं, जैसे यीस्ट, ये भी एक कोशिकीय कवक है, और इनका उपयोग हम एक कोशिकीय कवक का उपयोग डबल रोटी और बियर बनाने में किया जाता है। इसका उदाहरण है दोस्तों सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कि डबल रोटी और बियर बनाने में किस प्रकार के कवकों का उपयोग किया जाता है? एक कोशिकीय कवकों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कवक ज्यादातर यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप एक कोशिकीय कवक भी पाए जाते हैं, जिनका उपयोग हम डबल रोटी और बियर बनाने में करते हैं। भोजन को जीवाणु तथा कवकों से खराब होने से बचाने के लिए हम भोजन को रखते हैं रेफ्रिजरेटर में। तो दोस्तों याद रखना है कि भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखा जाता है? भोजन को जीवाणु और कवक से बचाने के लिए। रेफ्रिजरेटर में निम्न ताप पर जीवाणु और कवक में उपस्थित एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे भोजन खराब नहीं होता। तो ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि रेफ्रिजरेटर में भोजन खराब क्यों नहीं होता, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर बहुत कम तापमान पाया जाता है, जिसके कारण जीवाणु और कवक के एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं और हमारा भोजन जल्दी खराब नहीं होता। अगली बात करते हैं दोस्तों कवक के शरीर किस प्रकार का होता है। कवक के शरीर को दोस्तों हम कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कवक के शरीर को क्या कहते हैं दोस्तों? कवक जाल, और जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं माइसीलियम। माइसीलियम एक जालनुमा संरचना होती है जिसमें कई सारे कवक तंतुओं के मिलने होते हैं। बहुत सारे कवक तंतु मिलकर एक जालनुमा संरचना बना देते हैं, जिसे हम माइसीलियम कहते हैं। और माइसीलियम क्या होता है? कवक का शरीर होता है। कवक तंतु को कवक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, जिस प्रकार से मानव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है, क्योंकि कोशिकाओं के मिलने से ही हमारा शरीर का निर्माण होता है। कोशिकाओं से अंग बनते हैं, अंग से ऊतक बनते हैं, इस प्रकार से हमारे इसका निर्माण होता है। तो कवक तंतु कवक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जैसे कोशिका मनुष्य की सबसे छोटी इकाई है शरीर की, वैसे ही कवक तंतु कवक की शरीर की छोटी इकाई है। कवक तंतु के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है जो काइटिन की बनी होती है। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उस काइटिन के साथ कुछ और तत्व भी पाए जाते हैं। ये भी पूछा काइटिन के साथ क्या क्या पाया जाता है, तो सेल्यूलोज भी होता है कुछ मात्रा में, प्रोटीन भी, और लिपिड भी पाई जाती है। लिपिड हम वसा को बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों कवक के उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। कवक का उदाहरण है दोस्तों म्यूकर। पूछा जा सकता है कब निम्न में से कौन सा कवक है और कौन सा कवक नहीं है। राइजोपस ये कवक का उदाहरण। और ध्यान रखना दोस्तों रोटी के कवक को हम राइजोपस कहते हैं। ये रोटी है,
इसके ऊपर हम यदि इसे बहुत दिनों तक रखते हैं, इसके ऊपर हरे रंग की एक परत छाने लगती है, फफूंदी आने लगती है, उसे हम राइजोपस कवक कहते हैं। रोटी वाले कवक को राइजोपस कहते हैं। एल्ब्यूगे कैंडिडा, ये सरसों के पेड़ पर सफेद धब्बों के रूप में पाया जाता है। व्हाइट रस्ट, ध्यान रखना है, व्हाइट रस्ट इस कवक का नाम है, एल्ब्यूगोकेंडा। अगला उदाहरण है दोस्तों एस्परजिलस क्लेवसेस, न्यूरोस्पेरा, पेनिसिलियम, सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस दोस्तों यीस्ट का नाम है और यीस्ट एक कोशिकीय कवक होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एक कोशिकीय कवक का नाम क्या है, यीस्ट, जिसे हम सैक्रोमाइसिस कहते हैं। और अभी बताया था दोस्तों कि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग दोस्तों हम डबल रोटी और बियर बनाने में करते हैं। अगला है दोस्तों मोरल और बफल। ये मोरल और बफल दोस्तों खाने योग्य कवक होते हैं, ध्यान रखना है। खाने योग्य कवक कौन कौन से हैं, मोरल और बफल। एगोरिकस दोस्तों बहुत कॉमन है, जो आपने देखा भी होगा, सांप की छतरी जिसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं दोस्तों हम सांप की छतरी। इस प्रकार से पेड़ों पर नमी वाले स्थानों पर बरसात के दिनों में ऐसी छतरी पाई जाती है, जो कवक है, जिसे हम एगोरिकस बोलते हैं, इसे मशरूम बोलते हैं, इसे ही हम सांप की छतरी बोलते हैं और इसे ही दोस्तों हम खुम्बी बोलते हैं। तो दोस्तों ये थी कवक के बारे में बातें। कवक को इससे ज़्यादा और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। अपने दोस्तों को अपने चैनल के बारे में बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।